पिछले क्लास तक हम लोग पूरा का पूरा एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम देख चुके थे, इसमें कोई डाउट नहीं था। देखो, हालांकि क्लास 10th में वर्ड प्रॉब्लम आपको मेनली लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में मिलेगा, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिलेगा, उसके बाद फिर आगे आपको मिलेगा कहाँ पे, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में मिलेगा। मतलब कि कुछ ही चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पे कि आपको वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो इसमें हमारा सबसे पहला वर्ड प्रॉब्लम था एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम, वो हम लोगों ने देख चुका, कहीं पे कोई डाउट नहीं है अब। चलो, उसके बाद फिर हालांकि अभी तो और है, लेकिन हम लोग एक एक करके सारी टाइप को डिस्कस करते चलेंगे और उसके हर एक टाइप के वर्ड प्रॉब्लम के हम लोग थोड़ा थोड़ा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट लेते जाएंगे। आखिर यदि इस प्रकार का सवाल आ जाए तो कैसे बनाएंगे, है ना। जैसे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लिया किसका, एज रिलेटेड का, उस प्रकार का सवाल आप कितना भी आ जाए तो बन जाएगा, है ना। उसी प्रकार से आज हमारा टॉपिक है नंबर रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम। आज का टॉपिक हमारा है नंबर रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम। नंबर रिलेटेड नंबर रिलेटेड। इसके पहले वाला क्लास में हम लोग एज रिलेटेड जान चुके थे। आज हमारा है नंबर रिलेटेड, उसके बाद फिर और हमारा आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि 4-5 टाइप का वर्ड प्रॉब्लम क्लास 10th में इस चैप्टर में फिलहाल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो, नंबर रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम में तो बड़ा सिंपल सा था, उसमें कोई डाउट नहीं था। लेकिन इसमें जो है ना, सॉरी, एज रिलेटेड वाले में, एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम में बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, वो एक ही टाइप का मतलब हमारा था। लेकिन नंबर रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम को आपके क्लास 10th में हालांकि ऐसे बांटा तो नहीं है, लेकिन हम लोग बांट लेंगे 3 प्रकार में। 3 प्रकार का वर्ड प्रॉब्लम आपको मिलेगा नंबर रिलेटेड में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो आपको देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा आपको नॉर्मल, मतलब कि बहुत ही नॉर्मल सवाल देखने को मिलेगा, जो कि आप लगभग क्लास 6, 7, 8, 9 तक बनाए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि आप बनाए हुए हैं उसको फिर भी दिया हुआ है तो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद पहला ये हो गया हमारा। उसके बाद फिर सेकंड वाला हमारा दिया हुआ है, सेकंड वाला है कंजिक्यूटिव वाला। नहीं, कंजिक्यूटिव इसमें नहीं है। पहला है नॉर्मल, दूसरा है फिर फ्रैक्शन वाला। कंजिक्यूटिव तो चैप्टर नंबर 4 में है, इसमें है उसके बाद हमारा फ्रैक्शन वाला है, फ्रैक्शन वाला है। उसके बाद फिर हमारा, इसके बाद है फिर डिजिट वाला। ये 3 प्रकार का जो आपको यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, ये तीनों प्रकार का हमारा आता है किस कैटेगरी में, नंबर रिलेटेड वाले में आता है। और यही 3 टाइप आपको पढ़ना है फिलहाल अभी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, नंबर रिलेटेड वाले में। तो नंबर रिलेटेड वाले में सबसे पहला हमारा टाइप है नॉर्मल, जो कि आप बिल्कुल पढ़ते आए हैं। फ्रैक्शन भी आप पढ़ते आए हैं, बस इसमें 2 वेरिएबल रहेगा, एक एक्स या फिर वाई, या ए या तो ए बी रहेगा, मतलब कि इस प्रकार का रहेगा। और फिर डिजिट वाला भी आप पढ़ते हैं, वंस प्लेस पे क्या रहेगा, टेंस प्लेस पे क्या रहेगा, यही हमारा ये हो गया। और इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले अपना आज शुरुआत जो करने जा रहे हैं, आज हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे नॉर्मल वाला। ठीक, आज हमारा टॉपिक होगा नॉर्मल वाला, शुरुआत करेंगे, फिर आने वाले क्लास में फ्रैक्शन, और उसके बाद फिर डिजिट के बारे में। क्योंकि अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ टर्म है जो कि आपको बार बार मिलेगा, बार बार वो आपको परेशान करेगा। हालांकि उसके बारे में आप जानते भी हैं, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा यदि है यहाँ पे दिया हुआ है तो उसको आप एक बार जान लीजिए, है ना। उसके बारे में हालांकि आप जानते हैं। सबसे पहला जो टर्म है, सबसे पहला है हमारा यहाँ पे रेशियो। अब देखो, बहुत बार क्या होता है ना कि रेशियो वाला भी सवाल आ जाता है ना। जैसे मान लो यदि यहाँ पे लिखे द सम ऑफ टू नंबर इज, द सम ऑफ टू नंबर इज 9, मान लो द सम ऑफ टू नंबर इज 9 एंड द नंबर इज 5:4। क्या कह रहा है कि 2 नंबर है जिसका सम कितना है 9, और वो जो नंबर है दोनों वो 5:4 के रेशियो में दिया हुआ है। यदि इस प्रकार का सवाल मिलता है तो जो रेशियो आपके पास दिया हुआ है ना, इसके साथ वेरिएबल को कंबाइन कर दीजिए, यानी कि 5x:4x। यदि एक वेरिएबल में पढ़ रहे हैं तो 5x:4x, यदि 2 वेरिएबल में पढ़ रहे हैं तो 5x:4y। समझ गए बात को। तो यदि रेशियो में दिया हुआ है ना, हालांकि आपको रेशियो वाला बहुत कम मिलेगा, लेकिन बाई चांस यदि मिल गया तो आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले यदि आप 2 वेरिएबल वाले में आप पढ़ रहे हैं तो इसको आप 5x:4y कर देंगे, बराबर
9 कर देंगे। समझ गए बात को। या फिर यदि आप केवल एक ही वेरिएबल वाले में पढ़ रहे हैं तो 5x/4x कर देंगे। मतलब ये यदि सवाल में आपको कहीं पे भी रेशियो वाला नंबर मिल जाए तो उस रेशियो में जो कांस्टेंट है, यानी कि जो 5 है 4 है, हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसको आप कंबाइन कर देंगे किसके साथ, किसी भी वेरिएबल के साथ। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, कंबाइन द कांस्टेंट विथ एनी वेरिएबल, यानी कि कांस्टेंट को क्या कर दीजिए, किसी भी वेरिएबल के साथ कंबाइन कर दीजिए, उसको उसमें मिला दीजिए। समझ के बात। तो जैसे यहाँ पे हमारा 5 था, इसके साथ हम कंबाइन कर दिए x को, 5x बन गया। ये हमारा 4 था, कंबाइन कर दिए x को, 4x बन गया। समझ के बात को। तो जब भी सवाल में रेशियो वाला दिया हुआ रहे, सवाल रेशियो वाला, तो उसको आप हमेशा क्या करेंगे, किसी न किसी वेरिएबल के साथ कंबाइन कर देंगे। उसके बाद जो कहेगा सवाल, उसके बाद फिर आगे हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला रेशियो वाला। दूसरा चीज आपको मिलेगा सम का मतलब आपको मिल सकता है, और आपको मालूम है सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब तो प्लस होता है ना। उसके बाद फिर आपको मिल सकता है ऐड, ये भी आपको मालूम है। उसके बाद फिर मिल सकता है एक्सीड्स, EXCEEDS, एक्सीड्स का भी मतलब प्लस होता है। उसके बाद मिल सकता है डिफरेंस का मतलब माइनस। और छठे नंबर पे आपको मिल सकता है डिफर का भी मतलब माइनस होता है। ये क्यों बता रहे हैं, तो बहुत ही छोटा सा चीज हो गया ना, मतलब क्यों बता रहे हैं, फिर भी इसलिए बता रहे हैं ना क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर एक्सीड्स कह रहा है तो इसका मतलब क्या है। एक्सीड्स जहाँ पे मिला आपको समझ जाएंगे, एडिशन का बात कर रहा है वो। ठीक है, कोई फलाना नंबर फलाने से बढ़ गया, मतलब क्या हो गया, उसमें कुछ ना कुछ ऐड हो गया होगा तभी तो आगे बढ़ गया। उसी प्रकार से ऐड का मतलब आपको मालूम है, सम का भी मतलब आपको मालूम है, रेशियो का मतलब यहाँ पे मालूम चलेगा क्या होगा, कंबाइन कर देंगे किसी भी वेरिएबल के साथ। उसके बाद डिफरेंस का भी मतलब माइनस होता है और डिफर का भी मतलब माइनस ही होता है। समझ के बात को। तो ये टर्म आपको कुछ ना कुछ है यहाँ पे दिया हुआ है जो कि आपको बार बार मिल सकता है। ठीक है, चलो अब हम लोग अपने टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे आज सॉल्व करना है वो करना है नॉर्मल नंबर वाला, जो कि आप लगभग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, चूंकि आप दो वेरिएबल इसके पहले नहीं पढ़े हैं तो हम लोगों को यहाँ पे दो वेरिएबल वाला मिलेगा। ठीक है, चलो जरा देखो यहाँ पे ध्यान से क्या लिखा हुआ, जरा देखो तो सवाल में। और इस नॉर्मल वाले सवाल को पढ़ने के लिए उतना झंझट करने का जरूरत नहीं है, दिमाग लगाना है फ्रैक्शन वाले में और डिजिट वाले में। हालांकि ये दोनों भी बहुत आसान है, अभी हम लोग समझेंगे। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, दिस सम, अच्छा सम मतलब हो गया प्लस, तो द सम ऑफ टू नंबर्स इज 137। दो नंबर है जिसका सम कितना है, 137 है। तो क्या आपको वो दो नंबर मालूम है, नहीं मालूम है तो क्या कर लेंगे, मान लेंगे। लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड द सेकंड नंबर बी y, मान लेंगे। ठीक है, चलो पहले इतना ही से हम लोग समझ गए कि अच्छा दो नंबर है जिसका सम कितना 137 है, तो पहले ही आप मान लीजिए, है ना। चलो इसी प्रकार का सवाल मिलेगा नॉर्मल वाले में, इसी प्रकार का। नॉर्मल वाले में उतना हार्ड नहीं मिलता है। ठीक है, देखो तो सॉल्यूशन इसका कैसे बनाएंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, द सेकेंड नंबर बी y। अच्छा हम लोग यहाँ पे x और y क्यों मान रहे हैं, इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हम लोग दो वेरिएबल वाला पढ़ रहे हैं, है ना। तो दो वेरिएबल आपको मानना पड़ेगा, एक x और एक y। ठीक है, चलो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन कहा है कि दोनों का जो सम है वो कितना है, 137 है। तो x प्लस वाई बराबर 137 हो गया। चलो पहला फुल स्टॉप तक अच्छा हाँ एक और चीज आ गया, एंड देयर डिफरेंस, अच्छा डिफरेंस मतलब ये माइनस का बात कर रहा है, एंड देयर डिफरेंस इज 43। तो डिफरेंस इसका कितना हो गया 43। चलो इसको फर्स्ट मान लो, ऑल्सो x माइनस वाई। अच्छा माइनस क्यों किया, यहाँ पे डिफरेंस कह रहा था इसलिए माइनस किया, यहाँ पे ऐड कह रहा था, सॉरी सम कह रहा था तो सम का मतलब प्लस होता है। तो x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, 43 दिया हुआ है, इसको आप सेकंड मान लीजिए। ठीक है, चलो अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, आपके पास इक्वेशन एक ये है, एक इक्वेशन ये है, तो आप जरा बताओ कौन सा मेथड यूज करना चाहोगे, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन कर लो क्योंकि वो थोड़ा सा आसान रहता है ना। अब जरा देखो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड,
अच्छा हाँ, कौन सा मेथड लगाओगे? एलिमिनेशन मेथड। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे। चलो दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ये, ठीक है ना। एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं भाई, आप देख लीजिए इसमें क्या है ना। जो कॉपी चेक करेंगे आपको मालूम चल जाएगा कि अच्छा लड़का एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा है। तो पहला क्या है, देखो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 137 है, उसके बाद फिर x माइनस वाई बराबर 43 है। चलो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, यानी कि हटाते हैं उसको। बताओ इसमें किसको हटाना चाहोगे? x को क्यों हटाएंगे? नहीं, अब हमको यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये y का जो साइन है ना अपोजिट है, तो y को हटाएंगे, y को हटाएंगे, क्योंकि देखो x यदि हटाओगे तो तुमको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। और यहाँ का देखो दोनों का साइन अपोजिट है, तो हम डायरेक्ट एडिशन कर लेंगे। और एडिशन में कहीं पे भी हम लोग साइन चेंज नहीं करते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे करना पड़ेगा एडिशन। अब मालूम चल गया होगा कि कब हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे और कब एडिशन करेंगे। सब्ट्रैक्शन तब करेंगे जबकि साइन क्या हो? सेम हो। लेकिन यहाँ पे तो हमारा एक वेरिएबल ऐसा है जिसका कि साइन अपोजिट है ही ऑलरेडी, तो हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन क्यों करें, है ना। सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि यदि हम लोग सब्ट्रैक्शन यदि मान लीजिए करते हैं तो यहाँ पे आपको माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, है ना। लेकिन हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा यहाँ पे पहले से ही जो है ना एक वेरिएबल का अपोजिट साइन दिख रहा है, तो क्यों करें, उतना दिमाग क्यों लगाना है, पहले से दिया हुआ है तो काम कर लीजिए आप अपना, है ना। तो जब एडिशन हम लोग करेंगे तो ये दोनों का अपोजिट है, ये दोनों कट जाएगा, है ना। चलो अब आगे बढ़ो फिर 2x x 2x प्लस 7 3 10 के 0 हाथ में 1 4 3 7 1 8 1 कितना आ गया 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा x बराबर। आप जरा बताओ x का वैल्यू कितना आया? 90 आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, किसी में भी कर दीजिए। किस में करना चाहेंगे? फर्स्ट वाले में। चलो ठीक है, फर्स्ट ही कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में। चलो फर्स्ट में कर देते हैं। क्या है? x प्लस वाई बराबर 137, x का वैल्यू आ गया 90 प्लस वाई बराबर 137, y बराबर 137 माइनस 90। तो y बराबर, चलो 137 में 90 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 7, फिर 13 में 9 गया 40 आ जाएगा, यानी कि 13 में 7 गया तो 4, 47 आ गया हमारा। ये आ गया आपका y का वैल्यू, ठीक है। तो अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, द सम ऑफ टू नंबर इज 137। तो अब जरा देखो तो क्या दोनों नंबर का सम 147 आता है? देखो हम लोग दो नंबर किसको किसको माने थे, एक नंबर x को माने थे, दूसरा नंबर y को माने थे, है ना। तो दो नंबर हमारे पास था, एक x था एक y था। अब दोनों का नंबर भी हमारे पास आ गया, वैल्यू भी मतलब आ गया है। तो अब जरा दोनों को जोड़ के देखो तो क्या 137 आता है? 90 प्लस 47, तो 7 हो गया और 9 4 13, बिल्कुल आ गया 137। उसके बाद फिर डिफरेंस भी कहा गया कि 43 का डिफरेंस है। तो देखो तो क्या डिफरेंस भी 43 का है क्या? चलो 10 में 7 जाएगा 3, 8 में 4 जाएगा, बिल्कुल सही बात है, देख लिए। तो ये हमारा चेक करने का भी तरीका मालूम चल गया, मतलब कि सवाल सही था प्लस मेरा आंसर भी सही आया है। समझ गए बात को? तो अब यहाँ पे आप एक नीचे में एक लाइन लिखेंगे, केवल नीचे में, हालांकि लाइन लिखने का जरूरत नहीं है, केवल चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम ही लिख देते हैं यहाँ पे हैंस, यहाँ पे लिख दो। अच्छा चलो यहाँ पे जगह है, हैंस x बराबर 90 कॉमा y बराबर 47। तो x का वैल्यू आपने निकाल दिया 90 और y का वैल्यू निकाल दिया 47, आ गया हमारा आंसर, बन गया। कितना आसान था, कोई डाउट इसमें हुआ? चलो इसी प्रकार का आपको नॉर्मल नंबर में मिलेगा। बस आपको एक करना क्या है, आपको यहाँ पे एक एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं, आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। कोई डाउट है इसमें? अब चलो अब ये सेकंड वाला बना सकते हैं।
उसको इरेज कर दे। चलो ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऑनलाइन वाले बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब लोग हम अब बनाएंगे हम लोग सेकेंड नंबर। यदि आपको एक बार कॉन्सेप्ट मालूम चल जाए कि फलाना सवाल कैसे बनेगा, तब तो उस प्रकार का सवाल कितना भी आ जाए आप बना देंगे, ठीक है ना। बस फर्क यह है कि आपको समझ में आना चाहिए। चलो देखो अब फिर से यहाँ पे कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। फिर से वही बात है, लेकिन इसमें कुछ नया भी है, वो आपको मिलेगा देखने को, लेकिन अभी नहीं, अभी रुक जाइए। तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 कहा गया है, तो वही हम करेंगे। दो नंबर का डिफरेंस कितना 26, यानी कि एक नंबर आप एक्स ले लीजिए, दूसरा वाई ले लीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप सॉल्यूशन, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, द सेकेंड नंबर बी वाई, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहा गया है क्या, डिफरेंस यानी कि माइनस करना पड़ेगा हमको। तो x माइनस वाई बराबर कितना कहा है, 26 कहा है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। चलो आगे देखते हैं फिर। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब कि एक जो नंबर है ना वो दूसरे से 3 गुना क्या है, ज्यादा है। और याद कीजिए यहाँ पे टाइम्स लिख दिया, मतलब कि गुना, मालूम होगा क्योंकि हम लोग एज रिलेटेड वाले में जान चुके हैं। टाइम्स का मतलब क्या, गुना। ट्वाइस का मतलब भी क्या, 2 गुना। थ्राइस का मतलब क्या, 3 गुना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अब कोई आप एक नंबर मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप एक्स को मान लीजिए पहला नंबर। तो ये जो है हमारा है ना, देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, ऑल्सो एक्स बराबर वाई। हम कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन सवाल में कह रहा है कि नहीं, एक नंबर जो है ना वो 3 गुना ज्यादा है दूसरे वाले से। चलो मान लो कि ये जो हमारा एक्स है वो क्या है, 3 गुना ज्यादा है, किससे, वाई से, ये ज्यादा है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, या तो आप यदि ये 3 गुना ज्यादा है तो आप इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, नहीं डिवाइड करने का मन कर रहा है तो ये 3 गुना यदि ज्यादा है इधर भी 3 गुना से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, हो गया। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। कोई डाउट इसमें, वही चीज यहाँ पे कहा था कि एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स। तो वन नंबर आप किसको मान लीजिए, पहले वाले को मान लीजिए एक्स। तो ये जो है ना 3 गुना ज्यादा है वाई से, तो बराबर करने के लिए आप उधर 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो इसी में डिवाइड कर दीजिए 3 से, काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। चलो इसमें भी कौन सा मेथड लगाना चाहोगे, इसमें भी एलिमिनेशन लगा दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं आप, देख लीजिए इसमें, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे पहला क्या है हमारे पास, पहला है x माइनस वाई बराबर 26 और x, नहीं माइनस नहीं, इधर ही ला दोगे, चलो ठीक है इधर ही ला लो। एक काम करो यहीं पे थोड़ा सॉल्व करना चाहो तो कर लो, है ना। x माइनस 3y बराबर 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बस इधर कर लिया। तो x माइनस 3y बराबर 0। चलो बताओ अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, एडिशन क्यों करेंगे, नहीं एडिशन करेंगे तो ये कहाँ एलिमिनेट होगा, क्योंकि 3y है, ये केवल y है। हम लोगों को यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x एलिमिनेट हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे हम लोगों को सब्ट्रैक्शन, क्योंकि देखो एडिशन यदि करेंगे तो इन दोनों का भाई साइन क्या है हमारा, सेम है, तो नहीं हो पाएगा, है ना। और यदि इनका भी करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, और माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि माइनस 4y हो जाता तो नहीं होता मेरा एलिमिनेट। तो एलिमिनेट करने के लिए आपको किसी ना किसी एक वेरिएबल को हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो सब्ट्रैक्शन, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, ये और ये कैंसल, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 2y बराबर कितना हो गया 26। ये तो माइनस हमारा 0 में, उसका कोई वैल्यू है नहीं हमारे पास। तो अब जरा बताओ
y बराबर 13 हो गया। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किस में डालना चाहोगे? इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में कर लो। क्या इक्वेशन फर्स्ट? x माइनस वाई बराबर 26। तो x माइनस वाई का बराबर y का वैल्यू 13, 26। तो x बराबर कितना हो जाएगा? इसको उधर भेज देंगे 39 हो जाएगा। हो गया? कोई दिक्कत अब इसमें? चलो, तो अब जरा देख लो यहाँ पे, हैंस एक लाइन लिख दो यहाँ पे केवल, हैंस x इज इक्वल्स टू 39 कॉमा y इज इक्वल्स टू 13। हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब जरा मैच कर लो, क्या सही में आ रहा है क्या? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर के बीच में कितना डिफरेंस? 26 है। देखो यहाँ पे एक 39 है और एक हमारा 13 है, तो 6 to 26 आ गया। सही बात है ना? उसके बाद फिर क्या कहा गया है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स, यानी कि एक नंबर जो है ना दूसरे वाले से 3 गुना ज़्यादा है। बिल्कुल ज़्यादा है। यदि ये केवल 13 है तो ये 13 3 या 39, 3 गुना ज़्यादा है। समझ गए बात को? तो सवाल बिल्कुल एकदम सोच समझ के सेट किया जाता है समझ गए? तो हर तरफ से वो क्या हो जाए, फिट बैठ जाए। तो ये हमारा दोनों प्रकार का सवाल था जो कि हमारा नॉर्मल कैटेगरी का था। समझ में आ गया बात? और इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ये जो 5-6 चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा है। ठीक ना? इसमें कोई डाउट अब समझ में आ गया? तो नॉर्मल वाले जो नंबर होता है ना उसमें दिमाग बहुत ही कम लगाना पड़ता है, सवाल बन जाता है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा नॉर्मल नंबर। स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप लोग, कोई डाउट इसमें? चलो अब हम लोग पढ़ेंगे अपना फ्रैक्शन वाला। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।